गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज से हम लोग कॉटलिन डार्ट प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। तो आज हमारा डे 1 है डार्ट प्रोग्रामिंग का। डे 1 ऑफ डार्ट PRRGR। हम यहाँ से डे 100 तक जाएंगे और पूरी डार्ट सीखेंगे। हम डे 1 से लेके डे 100 तक जाएंगे और उन सारे डेज में हम पूरी डार्ट सीखेंगे, ठीक है। हम डे 1 से लेकर डे 100 के बीच में पूरी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के ख़त्म कर देंगे। उसके बाद मैं आपके लिए सीरीज लाऊंगा फ्लटर की। पहले फ्लटर करने से पहले हमको डार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो आज डे 1 है, तो मैं आज आपको सिर्फ प्रिंट एंड वेरिएबल्स बताऊंगा कि प्रिंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, बस यहाँ से हमारा टॉपिक है प्रिंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। मेरा टॉपिक है प्रिंट एंड वेरिएबल्स। पहले मैं आपको डार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में बता देता हूँ। तो डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे पाइथन जावास्क्रिप्ट होती है, वैसे डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्लटर में यूज होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बनाने के लिए। क्या बोला मैंने? देखो, डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इससे हम प्रोग्राम कर सकते हैं और ये यूज होती है ऐप्स बनाने के लिए। मतलब जैसे पाइथन यूज होती है बैकएंड के लिए, सी प्लस प्लस यूज होती है गेम्स बनाने के लिए, सी हैशटैग यूज होती है गेम्स बनाने के लिए। तो वैसे ही डार्ट यूज होती है ऐप्स बनाने के लिए। डार्ट डार्ट इज यूज टू मेक एप्स, ठीक है। डार्ट यूज होती है एप्स बनाने के लिए, ठीक है। और किसकी सहायता से? फ्लटर, ठीक है। डार्ट फ्लटर की सहायता से एप्स बना सकते हैं हम क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कि आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, मतलब आप अगर डार्ट में एप्स बना रहे हो तो आप एंड्रॉयड में भी बना पाओगे। एक डेटाबेस पे आप कोड लिखोगे, मतलब एक जगह पे कोड लिखोगे और वो आपका जो ऐप बनेगा उसको आप एंड्रॉयड के लिए भी, iOS के लिए भी, मैक के लिए भी, लिनक्स के लिए भी, सबके लिए आप ऐप स्टोर में भी डाल पाओगे, प्ले स्टोर में भी डाल पाओगे। सिंपल ये समझ लो, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी डाल पाओगे, आप ऐप स्टोर में भी डाल पाओगे, आप प्ले स्टोर में भी डाल पाओगे, ठीक है। आप अपना ऐप सारे जगह डाल पाओगे, ठीक है। तो सबसे हमारा बेसिक टॉपिक होता है प्रिंट। ये सबसे बेसिक है, ठीक है। देखो, हाँ, प्रिंट। ये वो क्यों नहीं हो रहा कमेंट? हाँ, ये देखो, ये हमारा प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट कैसे करते हैं डार्ट में? देखो, VOID, void main print day 1 of डार्ट, day 1 of डार्ट प्रोग्रामिंग। देखो, ये void main क्या लिख दिया मैंने भाई? ये क्या लिख दिया मैंने? देखो, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। देखो, वर्ड मेन एक फंक्शन होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, फंक्शंस भी हमारा टॉपिक आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। देखो, वर्ड मेन एक फंक्शन होता है जिसके जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। वर्ड मतलब कुछ भी, वर्ड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। वर्ड मतलब खाली, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो अभी के लिए आपको ये रटना पड़ेगा। देखो, अभी के लिए आपको रटना पड़ेगा कि आपको अगर कोई भी डार्ट में कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, प्रिंट करना है, कोई एप्स भी बनाना है, तो आपको वर्ड मेन के अंदर ही कोड लिखना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी एडवांस पहुंचे, आपको वर्ड मेन के अंदर ही कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस वर्ड मेन के अंदर ही कोड लिखना है, ठीक है। ये बात आप रट लो। तो हमारा कोड वर्ड मेन के अंदर रहेगा। तो देखो, ये वर्ड मेन लगाना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे मैं वर्ड मेन लगाओ ही ना, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि कितना जरूरी है। देखो, अगर मैं यहाँ पे वर्ड मेन की जगह लिख दूँ MAI, देखो इधर N लिख रहा हूँ, तो देखो इधर रन का बटन आ गया, डे 1 ऑफ डार्ट प्रोग्रामिंग। इसको मैं पैनल पोजीशन को राइट कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। ये देखो, इसको फिर से रन करता हूँ। देखो, डे 1 ऑफ डार्ट प्रोग्रामिंग इधर आ गया, ठीक है।
ये इधर आ गया, ठीक है। ठीक है, देखो अगर मैं void main की जगह मैं इसे void mai लिख दूं तो देखो रन का बटन ही भाग गया, रन का बटन ही भाग जाता है। अगर आपको रन करना है तो आपको सिर्फ मेन लिखना पड़ेगा। आप सोचेंगे ठीक है मैं void लिख दूंगा और मैं लिख दूंगा प्रिंट प्रिंट स्टेट STATEMENT। हाँ देखो void print statement लिख दूंगा, लेकिन इधर भी आपको रन का बटन नहीं आएगा। ये जो मैंने अभी प्रिंट स्टेटमेंट बनाया ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है, जो हम बाद में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको अभी के लिए एक बात रटनी पड़ेगी। मैं वैसे रटने के लिए बोलता नहीं हूँ, मैं समझने के लिए बोलता हूँ, लेकिन आपको मैं बाद में समझाऊंगा। रुको ये क्या लिख दिया, हाँ वर्ड में लगाना है और यहाँ पे प्रिंट डे 1 ऑफ डार्ट, ठीक है। ये मेन फंक्शन आपको लगाना है, इसे आप रट लो, इसे आप रट लो कि मेन फंक्शन लगाना, मेन जो फंक्शन है उसको लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात आपने रट ली, ये बात आपने रट ली, तो अब आगे चलते हैं। देखो अब ये है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। अगर हमको कुछ भी प्रिंट कराना है तो वैसा कर सकते हो। और एक और चीज बता देता हूँ, एक प्रोग्राम में मतलब कि वर्ड मेन के ब्रैकेट के अंदर आप एक ही बार वर्ड में लिखोगे, अगर आप दूसरे बार वर्ड में लिखोगे तो वो एरर दिखा देगा। देखो डिक्लेरेशन में अब यहाँ पे मेन एक फंक्शन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेन एक फंक्शन हो गया, इसमें आप प्रिंट करा सकते हो कुछ भी, प्रिंट डे 1 ऑफ द ऑफ, ठीक है। ऐसे मैंने डे 1 ऑफ लिख दिया बस, ठीक है। ठीक है, और ये सब हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप रट लो, अगर आपको रन का बटन चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट रन का बटन ही नहीं है तो आप रन कैसे करोगे। आपको रन का बटन चाहिए तो आपको void main में ही सारा कोड लिखना है, ठीक है। void main, अगर आप void नहीं भी लगाओगे फिर भी चल जाएगा, ठीक है। और void नहीं भी लगाओगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन void लगाने का अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। हाँ तो ठीक है, आज का अभी हमने प्रिंट सीख लिया। अभी चलते हैं वेरिएबल्स पे। देखो मैं आपको एक और प्रिंट का इसका कमेंट करता हूँ, एक और प्रिंट का स्टेटमेंट लिख कर बताता हूँ। void main प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और एक और चीज, ये जो सेमी कॉलन है ना, सेमी कॉलन ये लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सेमी कॉलन लगाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको हर लाइन के बाद, हाँ आपको हर लाइन के बाद, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आपको हर लाइन के बाद वर्ड में लगाना, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, आपको हर लाइन के बाद ये जो सेमी कॉलन है ना, ये सेमी कॉलन ये हाँ एल के बगल में, ठीक है। एल के बगल में जो सेमी कॉलन है ना, आपको इसको लगाना है हर बार, ठीक है। ये जरूरी है, नहीं लगाऊंगा देखो एरर आ गया, एक्सपेक्टेड टू फाइंड सेमी कॉलन। अभी मैं दिमाग लगाऊंगा और यहाँ से सेमी कॉलन CTRL-C करूंगा, ऐसे ही मेरा मन था और पेस्ट कर दिया, ठीक है। कितने भी सेमी कॉलन लगा सकते हो आप इसके पीछे, लेकिन एक होना चाहिए, ठीक है। एक होना चाहिए वरना एरर, ठीक है। ठीक है, अब एक और स्टेटमेंट प्रिंट करता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड 2, ठीक है। ये सब हमारे प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। अब इन सबको हम कमेंट करता हूँ, इस सबको मैं कमेंट करता हूँ, और ये सब है दिस ऑल आर दी, अगर कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप ऐसे करा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो वेरिएबल चाहिए, ये वाला वेरिएबल्स।
देखो यहाँ से सी कर दो, ये वाला वेरिएबल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये है हमारा क्या है, वेरिएबल्स। देखो वॉइड में लगाना है कि रन का बटन तो हमको चाहिए, रन करना है तो रन का बटन चाहिए होगा। अब ये क्या लिखते हैं मैंने, और a इज इक्वल टू 6, ये क्या लिख दिया मैंने। देखो ये बता क्या है, ये देखो अगर आपको कोई भी वेरिएबल लेना है तो आपको वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये पाइथन जैसा नहीं है कि आप सिर्फ एक दोगे तो वेरिएबल बन जाएगा, आपको उसका आगे वॉर लिखना पड़ेगा। वॉर मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या है, कि आप रटो नहीं, आप समझ लो। वॉर का मतलब है वेरिएबल। आप इसको आइडेंटिफाई करा रहे हो कि ये एक वेरिएबल है। आप ये डार्ट जो प्रोग्राम है उसे बता रहे हो कि ये ए जो है ये एक वेरिएबल है, ठीक है। आप अपनी ये जो डार्ट जो मशीन है, अपने जो कंप्यूटर है, आप उसे बता रहे हो ये जो ए है ना, ये जो मैंने ए लिखा है इधर ए, ये जो इसके अंदर हाईलाइट हो रहा है, ये ए क्या है, ये ए है एक वेरिएबल, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए वॉर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले होता था वॉल नहीं होता, ठीक है। वॉर जैसे कॉटलिन में होता है वॉल और वॉर दोनों, तो आपको सिर्फ वॉर ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ वॉर ही होता है, ठीक है, ठीक है। और वॉर ए के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, 6। देखो वेरिएबल एक ऐसे डिब्बे होते हैं, ऐसे समझो कि वेरिएबल एक ऐसे डिब्बा है जिसके अंदर आप कुछ भी चीज भर सकते हो। वेरिएबल एक ऐसे डिब्बे होते हैं जिसके अंदर आप कुछ भी चीज भर सकते हो और उसे बार बार यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, सेमीकोलन लगाना जरूरी है, देखो सेमीकोलन लगाना जरूरी है। अब और बी ले लिया, इसका मैंने ले लिया 8, ये कर दिया। अब प्रिंट क्या करूंगा मैं करूंगा ए प्लस बी, ठीक है। तब ये क्या दिखाएगा, 8 प्लस 5 13, ये दिखाएगा 14, ठीक है, ये दिखाएगा 14। तो यही था आज का हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट और वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अगर कभी आपको यूज करना है तो आपको वॉर लगाना पड़ेगा, ये जरूरी है। वॉर लगाना बहुत जरूरी है, लगाना पड़ेगा। और बस यही था आज का। अब हम आगे बढ़ेंगे कल, और कल हम लोग सीखेंगे हाउ टू टेक यूजर इनपुट। हाँ, ये सब आपको कल पता चल जाएगा कि हाउ टू टेक यूजर इनपुट ये सब क्या है, ये सब आपको कल पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हाँ, अब मैं आपको कोई काम देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास फ्री टाइम हो कि क्वेश्चंस, अगर फ्री टाइम हो तो ये कर लेना। एक प्रोग्राम which prints which prints the statement hello hello hi goodbye। ऐसे ही मेरे दिमाग में आ रहा था ये, तो मैंने लिख दिया। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो प्रिंट करेगा जो आप प्रिंट कराना चाहो। मैं तो ऐसे ही लिख दिया हेलो हाय गुड बाय, ऐसे लिख दिया मैंने। ऐसे चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। स्टेटमेंट वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड, यार कुछ भी लिख देता हूँ। डार्ट यार जी, प्रोग्रामिंग GUAG, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन 2 is equal to make a program which multiplies is to new numbers, ठीक है। और मैं आपको भी एक और चीज सिखा देता हूँ। देखो देखो, जैसे मैं
वॉइड में वेरिएबल का एक बहुत अच्छा यूज बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे var a है, इसके अंदर मेरे को बहुत लंबा सेंटेंस करना है। स्टोर की the name of this programming language is, पता है थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, is Dart and it is used with a framework to make cross platform apps। ठीक है, देखो इतना बड़ा मेरे को ये लिखना था। अब इसको मेरे को 4 बार प्रिंट करना है। ठीक है, इसको मेरे को 4 बार प्रिंट करना है। तो मैं क्या पागलों की तरह ये करता रहूंगा, हर बार इसे प्रिंट करता रहूंगा? मेरे को तो भाई इसे 4 बार प्रिंट करना है। तो मैं क्या हर बार लिखता रहूंगा कि प्रिंट दी, जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था, ऐसे दी नेम ऑफ दिस GR प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, क्या मैं इसे 4 बार लिखता रहूंगा? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, हम पागल नहीं बनेंगे। ठीक है, हम यूज करेंगे प्रिंट और ए, बस। बस आप इसको जितने बार लिखोगे, दो दो बार प्रिंट हो गया, 3 बार प्रिंट हो गया, प्रिंट, ये 4 बार प्रिंट हो गया। देखो ये 4 बार प्रिंट हो गया। ये है एक वेरिएबल का सबसे धांसू यूज, सबसे बढ़िया यूज। आप किसी भी लॉन्ग चीज को बहुत एक बार आपको लिखना पड़ेगा। ये देखो 4, इसने आगे 4 दिखा दिया, मतलब ये 4 बार है। ठीक है, पुराने डाट के वर्जन में 4 बार प्रिंट कर देता था, लेकिन न्यू डाट के वर्जन में नहीं करता 4 बार प्रिंट, ये उसके आगे 4 लिख देता है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा एक वेरिएबल का यूज। अब मैं आपको एक और चीज ये बताता हूँ। देखो वी आर डिवाइड मेन, जैसे मैंने var नेम इज इक्वल टू रोहन, एक डिब्बा था, नेम नाम का डिब्बा था, उसके अंदर मैं रोहन स्टोर कर दिया। var एज ऑफ नेम, रोहन 13 साल का है, 12 साल का है, चलो। var प्लेस ऑफ नेम, रोहन कहाँ रहता है, चलो KN, नहीं, एक अच्छी जगह लेते हैं, DEL, दिल्ली में रहता है। ठीक है, सेमी कॉलन जैसे आप देख रहे होगे, मैं हर लाइन का बात लगा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और स्कूल नेम, किस स्कूल में पढ़ता है, ए APS, APS दिल्ली में कौन सा है, डी, दिल्ली में DHAU, धौला, धौला के धौला कुआं। शायद ये स्पेलिंग ठीक हो, मेरे को नहीं पता। अब देखो प्रिंट, अब मेरे को प्रिंट के साथ करना है, दी नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, अब क्या मैं फिर से रोहन लिखता रहा हूँ, एंड दी एज ऑफ दी स्टूडेंट, तो मैं हर बार थोड़ी लिखता हूँ करूँगा रोहन, मैं तो भाई वेरिएबल बनाया। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट के साथ वेरिएबल हम डॉलर सिंबल लगा के यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको डॉलर सिंबल लगाना है, अगर आपको किसी स्टेटमेंट के साथ लिखना है आपको डॉलर सिंबल लगाना है। नेम ऑफ द स्टूडेंट इज नेम एंड द एज ऑफ नेम इज एज ऑफ नेम एंड दी, क्या था, एंड दी प्लेस वेयर दी
नेम लिव्स इज DL, क्या था, प्लेस ऑफ नेम इन इंडिया and and the school name is स्कूल नेम। ठीक है, ये देखो अब ये भी प्रिंट कर देगा। रन रन करो तो नेम ऑफ द स्टूडेंट इज रोहन। मैंने उसे प्रिंट स्टेटमेंट के बीच में कॉल कर दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, इससे बहुत लोग समझ नहीं पाए होंगे। छोटा एग्जांपल, वर्ड मेन ऐसे और नेम, बस नेम लिखता हूँ, इसमें रोहन स्टोर कर देता हूँ। प्रिंट the name of the child, the name of the student, student is name। ठीक है, बस ये छोटा एग्जांपल। अब मेरे को यहाँ पे रोहन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट इज रोहन लिख रहा हूँ तो ये मैंने इस वेरिएबल बनाने का क्या फायदा हुआ, और ये बहुत कम प्रोफेशनल लग रहा है। the name of the student is name। तो बस आज के लिए इतना ही था। अब मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे केयर और बाय। नया वीडियो जल्दी आएगा, बाय।